बरसात का मौसम आने को है और वो अपने साथ कुछ नई चुनौतियां लाएगा। कॉलर को भी इस बात का एहसास है कि जल्दी ही बहुत कुछ बदलने वाला है। वाटरफ्रंट में और प्लेन्स पर गर्मी और धूल से भरे कई महीने खत्म हो चुके हैं। अब कई नई चीजें शुरू होंगी और कावेजी के बच्चे अपने सफर के अगले मील के पत्थर तक पहुंचेंगे। आज ये बाकी के वाटरफ्रंट परिवार से मिलेंगे। इनका अब तक का सफर अच्छा रहा है, पर जरूरी नहीं है कि परिवार से मिलन भी उतना ही अच्छा रहे। प्राइड के आसपास के इलाके में 3 युवा कब्ज मंडरा रहे हैं। कावेजी के बच्चे ऐसे शरारती टीनेजर्स से कभी नहीं मिले हैं। एक जवान हो रहे नर का कोई भरोसा नहीं होता है। उसका मजाक में खेलना भी उसके छोटे कजन की जान ले सकता है। एक अनुभवी महामाता होने के नाते कावेजी नजर रखती है ताकि इसके बच्चे जीवन का पहला सबक बेखौफ होकर सीख सकें। कुछ 100 मीटर की दूरी पर बाकी का वाटरफ्रंट प्राइड दोपहर की नींद का आनंद ले रहा है। वैसे तो ये शिकार का समय नहीं है, पर अलार्म कॉल्स ने उन्हें नींद से जगा दिया है। जब खाने वाले बहुत सारे हों, तब शिकार करना जरूरी होता है। जब खतरा सामने आता है, तो इम्पालास कुछ देर सोचते हैं कि क्या किया जाए। वहीं रुका जाए या दौड़ा जाए। पर कभी कभी फैसला लेने में देर हो जाती है। यह परिवार की दावत का अच्छा समय है। जिस वक्त कॉलर ताजे मांस का मजा ले रहा है, कावेजी खुद को और अपने बच्चों को उनके पास लाने में कामयाब रही है। खाने का लुत्फ ले रहे बड़े नर खुश होते हैं। ऐसे में नए बच्चों को प्राइड में शामिल करना ज्यादा आसान होता है। इसके बच्चों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तीन महीने मां का दूध पीने के बाद ये छोटे शिकारी पहली बार कच्चे मांस का स्वाद चख रहे हैं। और मांस के स्वाद ने इन्हें खेलते कूदते बच्चों से लड़ते झगड़ते मांसाहारियों में बदल दिया है।
अपने पिता के साथ खाना अच्छी बात है, पर इन्हें अब भी उसकी इज्जत करना और प्राइड के नियमों का पालन करना सीखना होगा। जब तक शेरों का ध्यान भटका हुआ है, भैंसों के झुंड रोज की तरह पानी पीने पहुंच गए हैं। अब जब बरसात का मौसम आ चुका है, ये नदी से दूर इहाहा के इलाके के अंदर जाकर ताजा घास चरने के लिए तैयार हैं। मौका अच्छा है तो क्यों ना पानी में तैरने का आनंद भी उठा लिया जाए। इनके चलने से कीड़े बाहर निकलते हैं, जिनको साथ चल रही कैटल ईग्रेट्स बहुत शौक से खाती हैं। अगर ये हाथ से निकल गए तो वाटरफ्रंट प्राइड को बहुत दुख होगा। इनके मेन्यू में भैंसें काफी ऊपर हैं। हाथियों के बाद एक अकेली भैंस ही इतने बड़े प्राइड का पेट बहुत अच्छे से भर सकती है। उस इम्पाला का मांस पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं था, इसलिए इस मौके का फायदा उठाना बेहद जरूरी हो गया है। भैंस के शिकार के लिए टीम वर्क, रणनीति और धैर्य जरूरी होते हैं। शेरों को झुंड में से एक भैंस को अलग करना होगा। अपने अकेले टारगेट को चुन लेने के बाद ये उसे घेरना शुरू करते हैं। अब इनका शिकार फंस चुका है, पर बात नहीं बन रही। सामने से हमला करने पर जानलेवा सींग चुप सकते हैं। इन्हें उसके पीछे जाना होगा, पर वहां पानी है। जब तक एक भैंस मुसीबत में होती है, उसका झुंड अक्सर उसे बचाने आ जाता है। इन खतरनाक भैंसों ने वाटरफ्रंट प्राइड को कई जख्म दिए हैं। फिलहाल यहां से निकलने में ही भलाई है। फ्लड प्लेन में शाम ढलने पर भैंसें सुरक्षा के लिए जंगल में चली जाती हैं। उनके पीछे पीछे मैड आई मूडी भी अपने भाई से मिलने पहुंच जाता है। यह हमेशा भोजन की तलाश में रहता है, पर इस बार इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। ये टॉम टॉम और कॉलर के इलाके में और अंदर घुसते जा रहे हैं। वाटरफ्रंट पर वो बेझिझक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं।
दो किलोमीटर दूर कॉलर उनकी धमकी भरी दहाड़े सुनता है। प्राइड में नए बच्चों की वजह से कॉलर के लिए लड़ना ठीक नहीं होगा, पर इसे चुनौती का जवाब देना होगा। ये इसका इलाका है और ये इसे हर कीमत पर बचाएगा। कावेजी अपने बच्चों को छुपा देती है। प्राइड के साथ रहने से इसके बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, पर यहां अंधेरे में इसके पास कोई बैकअप नहीं है। सुबह होने पर कावेजी और इसके बच्चे घने जंगल के बीच में हैं। इसके कंधे पर एक भयानक लड़ाई के घाव हैं। ये अपने बच्चों को बहुत ध्यान से प्राइड में वापस ले जाती है, पर अब वो सिर्फ 3 हैं। वाटर फ्रंट पर जंग छिड़ चुकी है। सिर्फ शिकारी ही इतने गहरे जख्म दे सकते हैं। दुश्मन नर अपने दुश्मनों के बच्चों को मार रहे हैं ताकि तख्ता पलट के दौरान मादाओं से कोई दिक्कत ना हो। कॉलर जाबाज इहाहा नरों के मुकाबले ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है, और ये कोई नहीं कह सकता कि ये और टॉम टॉम अपने इलाके को कब तक बचा पाएंगे।